नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लाइक इट टू का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ होता है हमें कोई भी कार्य करना पसंद था या कोई भी क्रिया पसंद थी या हम ये काम करना पसंद करते थे या कोई क्रिया पसंद करते थे। ठीक है, इसका इसी प्रकार अर्थ होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा और कई बार हमने बताया भी है इसको कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी कि कर्ता लिखते हैं और उसके बाद में लाइक इट टू का प्रयोग कर ही रहे हैं तो वह लिख देंगे। उसके बाद में क्रिया, कर्म, स्थान, समय। ठीक है, इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर होता है। मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद था। अब देखिए, सुबह यानी कि समय, जल्दी यानी कि क्रिया विशेषण, उठना यानी कि क्रिया। तो पहले क्रिया लिखेंगे, उसके बाद में क्रिया विशेषण, उसके बाद में लिखेंगे समय और सबसे पहले क्या लिखते हैं? कर्ता। चलिए, आई लाइक इट टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन यानी मैं, द मॉर्निंग यानी सुबह के समय में। अब अगला वाक्य देखते हैं। उसे किताबें पढ़ना पसंद था। सी लाइकेड टू रीड बुक्स। हमें पार्क में घूमना पसंद था। बी लाइकेड टू वॉक इन द पार्क। उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद था। दे लाइकेड टू प्ले क्रिकेट। राहुल को गाने गाना पसंद था। राहुल लाइकेड टू सिंग सॉन्ग्स। बच्चों को कहानियां सुनना पसंद था। द चिल्ड्रन लाइकेड टू लिसन टू स्टोरीज। अब देखिए नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में हम सहायक क्रिया लगा देते हैं और सहायक क्रिया यहाँ कौन सी आएगी? डिड आएगी, क्योंकि ये पास्ट टेंस चल रहे हैं और पास्ट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। और डिड के बाद में हम नॉट लिखेंगे जो नहीं शब्द के लिए प्रयुक्त होता है और उसके बाद में लाइक टू लिखेंगे। अब देखिए लाइकेड टू नहीं लिखना है, केवल लाइक टू लिखना है, क्योंकि लाइकेड टू हम तब लिखते थे जब हमें यह बात बतानी होती थी कि ये पास्ट टेंस है, लेकिन डिड के प्रयोग से ही ये क्लियर हो जाता है कि यह पास्ट टेंस है, भूतकाल है। ठीक है, तो हमें लाइकेड टू की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइक टू का प्रयोग लिखना है। उसके बाद में क्रिया, उसके बाद में कर्म, स्थान, समय। इस प्रकार मुझे देर से उठना पसंद नहीं था। आई डिड नॉट लाइक टू वेकअप लेट। उसे झूठ बोलना पसंद नहीं था। सी डिड नॉट लाइक टू टेल अ लाई। हमें समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। बी डिड नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम। उन्हें शोर मचाना पसंद नहीं था। दे डिड नॉट लाइक टू मेक नॉइस। मेक नॉइस यानी कि शोर मचाना। राहुल को इंतजार करना पसंद नहीं था। राहुल डिड नॉट लाइक टू वेट। बच्चों को सब्जी खाना पसंद नहीं था। द चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है? सहायक क्रिया यानी कि डिड आगे आ जाती है बस। क्या तुम्हें गाने गाना पसंद था? डिड यू लाइक टू सिंग सॉन्ग्स। क्या उसे फिल्में देखना पसंद था? डिड सी लाइक टू वॉच मूवीज। क्या हमें वहां जाना पसंद था? डिड वी लाइक टू गो देयर। क्या उन्हें चाय पीना पसंद था? डिड दे लाइक टू ड्रिंक टी। क्या राहुल को खेलना पसंद था? डिड राहुल लाइक टू प्ले। क्या बच्चों को चित्र बनाना पसंद था? डिड द चिल्ड्रन लाइक टू ड्रा पिक्चर्स। अब देखिए प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य। क्या तुम्हें वहां जाना पसंद नहीं था? डिड यू नॉट लाइक टू गो देयर। क्या उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं था? डिड शी नॉट लाइक टू स्टडी। क्या हमें जल्दी उठना पसंद नहीं था? डिड वी नॉट लाइक टू वेकअप अर्ली। क्या उन्हें सच बोलना पसंद नहीं था? डिड दे नॉट लाइक टू स्पीक द ट्रुथ। क्या राहुल को तैरना पसंद नहीं था?
डिड राहुल नॉट लाइक टू स्विम? क्या बच्चों को दूध पीना पसंद नहीं था? डिड द चिल्ड्रन नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क? अब देखिए WH वर्ड वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तुम्हें वहां क्यों जाना पसंद था? वाई डिड यू लाइक टू गो देयर? उसे क्या पढ़ना पसंद था? व्हाट डिड सी लाइक टू रीड? यानी उसे कौन सी किताब पढ़ना पसंद था, या उसे पत्र पढ़ना पसंद था, या उसे उपन्यास पढ़ना पसंद था। ठीक है। हमें कब घूमना पसंद था? When did we like to travel? उन्हें कहाँ खेलना पसंद था? Where did they like to play? राहुल को क्यों गाना पसंद था? Why did राहुल like to sing? बच्चों को कौन सा खेल खेलना पसंद था? Which game did the children like to play? और ये रहे इसके सूत्र। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।